नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं नैन म्यूजियम। आज मैं आपको एक ऐसी सत्य घटना सुनाने जा रहा हूं जो हमें यह विश्वास दिलाती है कि माता पिता का सच्चे मन से दिया गया आशीर्वाद इंसान की सबसे बड़ी पूंजी होता है। धन दौलत, महल, सोना चांदी सब समय के साथ खत्म हो सकते हैं, लेकिन माता पिता के आशीर्वाद की शक्ति जीवन भर साथ रहती है। यह कहानी है एक ऐसे व्यापारी की जिसके पिता ने उसे कोई संपत्ति नहीं दी, लेकिन ऐसा आशीर्वाद दिया जिसने उसकी पूरी किस्मत बदल दी। तो आइए शुरू करते हैं यह प्रेरणादायक कहानी। बहुत समय पहले की बात है। कर्नाटक के बेंगलुरु में एक ईमानदार व्यापारी रहता था। उसने अपनी पूरी जिंदगी मेहनत, सच्चाई और ईमानदारी से व्यापार किया, लेकिन किस्मत ने उसका साथ कभी नहीं दिया। घर में न कोई बड़ी संपत्ति थी और न ही सोने चांदी का खजाना। उम्र बढ़ने के साथ उसका शरीर कमजोर पड़ने लगा। एक दिन उसे एहसास हो गया कि अब उसके जीवन का अंतिम समय आ चुका है। उसने अपने बेटे धनपाल को अपने पास बुलाया। बेटे ने पिता के चेहरे पर मृत्यु की आहट साफ देख ली थी। उसकी आंखें भर आई। पिता ने बड़े शांत स्वर में कहा, बेटा, मेरे पास तुम्हें देने के लिए न कोई महल है, न खेत है, न धन संपत्ति, लेकिन मैंने पूरी जिंदगी कभी बेईमानी नहीं की, कभी किसी का हक नहीं मारा और हमेशा भगवान पर विश्वास रखा। इसलिए मैं तुम्हें अपना सबसे बड़ा खजाना देता हूँ, मेरा आशीर्वाद। मेरा आशीर्वाद है कि जीवन में तुम इतने सफल बनोगे कि यदि धूल को भी हाथ लगाओगे तो वह सोना बन जाएगी। यह सुनकर धनपाल की आंखों से आंसू बहने लगे। उसने झुककर अपने पिता के चरण स्पर्श किए। पिता ने उसके सिर पर हाथ रखा और मुस्कुराते हुए भगवान का नाम लिया। कुछ ही क्षणों बाद उन्होंने हमेशा के लिए संसार को छोड़ दिया। उस दिन धनपाल के पास न धन था, न सहारा, केवल पिता के शब्द और उनका आशीर्वाद था। पिता के जाने के बाद घर की सारी जिम्मेवारी धनपाल पर आ गई। उसने हार नहीं मानी। उसने एक छोटी सी ठेला गाड़ी खरीदी और उसी पर अपना छोटा सा व्यापार शुरू किया। सुबह से रात तक वह मेहनत करता, ग्राहकों के साथ कभी झूठ नहीं बोलता, कभी गलत तोल नहीं करता और हमेशा मुस्कुराकर सेवा करता। धीरे धीरे लोगों का विश्वास उस पर बढ़ने लगा। कुछ वर्षों में उसने एक छोटी दुकान खरीद ली। फिर दुकान बड़ी हुई, व्यापार बढ़ा और देखते ही देखते धनपाल शहर के सबसे सम्मानित व्यापारियों में गिना जाने लगा। लोग उसकी सफलता का राज पूछते तो वह हमेशा मुस्कुराकर केवल एक ही बात कहता, यह सब मेरे पिता के आशीर्वाद का फल है। समय बीतता गया। धनपाल का व्यापार पूरे देश में फैल गया। विदेशों तक उसका नाम होने लगा। जहां भी व्यापार करता उसे लाभ ही मिलता। उसकी यह बात सुनकर एक दिन उसके मित्र ने हंसते हुए कहा, अगर तुम्हारे पिता के आशीर्वाद में इतनी शक्ति थी तो वे खुद अमीर क्यों नहीं बन पाए? धनपाल ने बड़े ही शांत स्वर में उत्तर दिया, मैं अपने पिता की संपत्ति की नहीं, उनके आशीर्वाद की ताकत की बात करता हूँ। उन्होंने अपना जीवन सच्चाई में बिताया था, इसलिए उनके शब्दों में भगवान का आशीर्वाद बसता था। धनपाल की यह बात हर किसी की जुबान पर रहने लगी। लोग उसे उसके असली नाम से कम और बाप का आशीर्वाद कहकर ज्यादा बुलाने लगे, लेकिन उसने कभी बुरा नहीं माना। वह कहता था, अगर लोग मुझे मेरे पिता के नाम से पहचानते हैं तो इससे बड़ा सम्मान मेरे लिए कोई नहीं। साल गुजरते गए। व्यापार इतना बढ़ा कि धनपाल विदेशों तक व्यापार करने लगा। लेकिन उसके मन में एक दिन एक अजीब विचार आया। उसने सोचा, आज तक मैंने जो भी व्यापार किया उसमें मुझे केवल लाभ ही लाभ मिला, आखिर नुकसान कैसा होता है? एक बार उसका भी अनुभव करना चाहिए। उसने अपने एक मित्र से पूछा, ऐसा कौन सा व्यापार है जिसमें मुझे निश्चित रूप से नुकसान होगा? मित्र को लगा कि धनपाल को अपनी सफलता का घमंड हो गया है। उसने मुस्कुराते हुए कहा, अगर सचमुच नुकसान देखना चाहते हो तो भारत से लौंग खरीदो और उसे अफ्रीका के जंजीबार जाकर बेचो। धनपाल ने बिना सोचे समझे यह सलाह मान ली। सब जानते थे कि जंजीबार लौंग का सबसे बड़ा उत्पादक क्षेत्र था। भारत में जो लौंग महंगी बिकती थी वही जंजीबार में बेहद सस्ती मिलती थी। वहाँ भारत से लौंग ले जाकर बेचने का मतलब था केवल और केवल नुकसान। लेकिन धनपाल के मन में एक ही बात थी, देखना है कि पिता का आशीर्वाद यहाँ भी साथ देता है या नहीं। उसने भारत से बड़ी मात्रा में लौंग खरीदी, जहाज में भरवाई और स्वयं उसके साथ समुद्र पार करके जंजीबार पहुंच गया। जहाज से उतरकर वह व्यापारियों से मिलने के लिए समुद्र किनारे बने लंबे रेतीले रास्ते पर चल रहा था। तभी उसने देखा कि सामने से एक शाही व्यक्ति सैकड़ों सैनिकों के साथ आ रहा है। आश्चर्य की बात यह थी कि किसी सैनिक के हाथ में तलवार नहीं थी, सभी के हाथों में केवल बड़ी बड़ी छलनियां थी। धनपाल ने पास खड़े व्यक्ति से पूछा, ये कौन है? उसने उत्तर दिया, ये हमारे सुल्तान हैं। सुल्तान ने भी धनपाल को देखा और उसके पास आकर उसका परिचय पूछा। जब उन्हें पता चला कि वह भारत से आया व्यापारी है तो उन्होंने उसका आदर किया। बातचीत के दौरान धनपाल अपनी जिज्ञासा रोक नहीं पाया। उसने पूछा, महाराज, आपके सैनिक हथियारों की जगह छलनियां लेकर क्यों चल रहे हैं? सुल्तान मुस्कुराए और बोले, आज सुबह मैं समुद्र तट पर टहलने आया था, तभी मेरी उंगली से एक अंगूठी रेत में कहीं गिर गई।
वह साधारण अंगूठी नहीं है। उसे मुझे एक फकीर ने आशीर्वाद स्वरूप दिया था। मैं मानता हूँ कि मेरी पूरी सल्तनत की खुशहाली उसी आशीर्वाद से है, इसलिए मैं उसे हर हाल में वापस पाना चाहता हूँ। इतने में सुल्तान ने धनपाल से पूछा, बताओ सेठ, इस बार क्या माल लेकर आए हो? धनपाल ने सहज भाव में उत्तर दिया, लौंग। यह सुनते ही सुल्तान चौंक पड़े। उन्होंने कहा, सेठ, यह तो लौंग का देश है। यहाँ बाहर से लौंग बेचने कौन आता है? जिसने तुम्हें सलाह दी वह तुम्हारा मित्र नहीं, दुश्मन है। यहाँ तो लौंग मिट्टी के भाव मिलती है। तुम्हें तो बहुत बड़ा नुकसान होगा। धनपाल मुस्कुरा और बोला, मैं नुकसान देखने ही आया हूँ। आज तक मेरे पिता के आशीर्वाद से हर व्यापार में लाभ हुआ। अब देखना चाहता हूँ कि यहाँ भी उनका आशीर्वाद मेरा साथ देता है या नहीं। सुल्तान ने उत्सुकता से पूछा, तुम बार बार अपने पिता के आशीर्वाद की बात क्यों करते हो? जब धनपाल ने अपने पिता की पूरी कहानी उन्हें सुनाई, कैसे उन्होंने मरते समय उनके सिर पर हाथ रखकर कहा था कि धूल भी सोना बन जाएगी, इतना कहते हुए धनपाल झुक गया। उसने समुद्र किनारे की रेत की एक मुट्ठी उठाई। धीरे धीरे उसने अपनी मुट्ठी खोली और रेत उसकी उंगलियों से बीच से नीचे गिरने लगी। लेकिन अगले ही पल वहां मौजूद सभी लोग स्तब्ध रह गए। रेत के साथ एक चमचमाती हीरे जड़ी अंगूठी धनपाल की हथेली में रह गई। वह वही अंगूठी थी जिसे सुल्तान सुबह से ढूंढ रहे थे। कुछ क्षणों के लिए वहां गहरा सन्नाटा छा गया। सुल्तान की आंखों में आश्चर्य और खुशी दोनों झलक रहे थे। उन्होंने तुरंत अंगूठी पहचान ली। उसकी आंखें नम हो गई। उन्होंने धनपाल को गले लगाते हुए कहा, आज मैंने अपनी आंखों से आशीर्वाद की शक्ति देख ली है। धनपाल ने विनम्रता से कहा, महाराज, यह मेरे पिता का नहीं, भगवान का आशीर्वाद है। जैसे आपके फकीर का आशीर्वाद आपकी सल्तनत की रक्षा करता है, वैसे ही मेरे पिता का आशीर्वाद मेरा जीवन संवार रहा है। सुल्तान इतने प्रसन्न हुए कि बोले, आज जो मांगोगे वही मिलेगा। लेकिन धनपाल ने धन, महल या सोना मांगने के बजाय केवल इतना कहा, महाराज, आप 100 वर्ष तक जीवित रहे, अपनी प्रजा का न्यायपूर्वक पालन करें और आपकी प्रजा हमेशा सुखी रहे। सुल्तान इस उत्तर से इतने प्रभावित हुए कि उन्होंने उसी समय धनपाल की सारी लौंग मनचाही कीमत पर खरीद ली। जिस व्यापार में केवल नुकसान दिखाई दे रहा था, वही व्यापार उसके जीवन का सबसे बड़ा लाभ बन गया। उस दिन फिर एक बार पिता का आशीर्वाद सच साबित हुआ। दोस्तों, इस कहानी से हमें यही सीख मिलती है कि माता पिता का आशीर्वाद जीवन की सबसे बड़ी पूंजी है। जिस घर में माता पिता का सम्मान होता है, वहाँ भगवान का वास होता है। धन खत्म हो सकता है, लेकिन उनके आशीर्वाद से मिलने वाली सफलता कभी समाप्त नहीं होती। इसलिए अपने माता पिता और बुजुर्गों की सेवा करें, उनका सम्मान करें और उनके आशीर्वाद को अपने जीवन का सबसे बड़ा खजाना समझें। अगर आपको यह प्रेरणादायक कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक जरूर करें, अपने परिवार और मित्रों के साथ शेयर करें और ऐसे ही ज्ञानवर्धक, प्रेरणादायक और ऐतिहासिक किस्सों के लिए नैन म्यूजियम चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। मिलते हैं अगली रोचक कहानी के साथ। नमस्कार।